हैं। इसके अलावा फिजूल खर्ची का मुद्दा उठाकर भी सरकार का दामन दागदार करने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार पर सरकारी खजाने की बर्बादी और ड्रामा करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए नई रणनीति अपना रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। 9 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा सत्र चलने वाला है। विधान भवन वहाँ बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी टेंटों में विधानसभा चलाई जाएगी। हरीश रावत जी का कहना है कि कम से कम मैंने ये गैरसैंण को विधानसभा बनाने के बारे में सोचा तो सही। मैं हरीश रावत जी को ये कहना चाहता हूँ, जब 1991 में पहली बार विधायक बनकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था और ये सत्य प्रकाश गैड़ी ये गैरसैंण के हैं, ये वहीं पर थे और मैंने 1992 में सबसे पहले गैरसैंण को केंद्रित करके कहा था कि शिक्षा का निदेशालय गैरसैंण में होना चाहिए, जो गढ़वाल और कुमाऊं का मध्य है। और उस निदेशालय को इलाहाबाद से लेकर के मैं गैरसैंण गया था। आदरणीय सोनिया जी कैबिनेट मंत्री होते थे, तब गैरसैंण को पहली बार 1990, 91, 92 में उत्तराखंड की राजधानी के रूप में हम लोगों ने घोषित किया था। हरीश रावत जी को शायद मालूम नहीं होगा, कांग्रेस को मालूम भी नहीं होगा, कांग्रेस को इन बातों से लेना देना भी नहीं है। इसलिए मुझे तो ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का 3 बार विधायक रहा हूँ। गैरसैंण से मैं 3 बार उत्तर प्रदेश में विधायक रहा हूँ और गैरसैंण को केंद्र बनाने का काम मैंने शुरुआत की है। तो गैरसैंण में आप बोलिए नहीं, करिए ना। अब टेंट में 2 साल के बाद, यहाँ तो आप कहते 6 महीने में बड़े बड़े भवन खड़े हो जाते हैं। आप 2 साल के बाद 2 ईंट भी आपने गैरसैंण में नहीं रखी और आप कह रहे टेंट में हम वहां पर वो करेंगे, कैबिनेट करेंगे। घूमने के लिए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है। एक जनता को गुमराह किया है। जनता ने एक जवाब तो इस लोकसभा में दे दिया है इनकी नाकारेपन के कारण। अब दूसरा जवाब जनता सड़कों पर इनको देगी, ऐसा मेरा भरोसा है। रावत जी का कहना है कि बीजेपी को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है उठाने के लिए, इसलिए वो गैरसैंण के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। फिजूल खर्ची का लगातार आरोप लगा रही है, जबकि हमारा अपना एजेंडा है, हम लोग सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं। कौन से मुद्दे? रावत जी ये कहते हैं कि मुद्दे गैरसैंण का तो मुद्दा है सामान्य, तो जो फिजूल खर्ची वो कर रहे हैं उसका मुद्दा है। लेकिन हर मुद्दे हैं। आपने काम ही क्या किया है? आपने विकास के कामों को ठप किया हुआ है। आप लोग केवल घोषणा के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने जो 2 साल पहले घोषणा की थी, एक तो काम बता दीजिए। जब मुख्यमंत्री बने हरीश रावत जी, एक ही रात को 1000 करोड़ की घोषणा कर दी आपने, एक ही रात को। वो बताएं क्या काम हुआ है? आप बताइए। आपने सिडकुल का इतना बड़ा घोटाला कर दिया, बताइए, जवाब दीजिए। FL2 का इतना बड़ा घोटाला कर दिया, जवाब दीजिए। आपने एक नहीं, मैं समझता हूं कि कोई 1, 2, 4, 5 मुद्दे हों तो भी समझ में आता है। यहाँ तो मुद्दे पर मुद्दे हैं। और इसलिए यदि वो ये कहते हैं कि साहब वो गैरसैंण के पीछे, हम तो गैरसैंण के पीछे पड़े हैं कि बनाओ। आप गैरसैंण के पीछे इसलिए पड़े हैं कि केवल नाटक दिखाओ, दोनों में अंतर है। हमने कहा था दम में बनाओ ना, अच्छा है। कहाँ हम लोगों ने विरोध किया है गैरसैंण का? विरोध इस बात का है, तुम सैर सपाटा के लिए क्यों जाना चाहते हो गैरसैंण, या कभी अल्मोड़ा जाना चाहते हो, कभी गैरसैंण जाना चाहते हो, काम कुछ करना नहीं चाहते हो और हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों से अपने मंत्रियों को ढो रहे हो। हेलीकॉप्टर से जाएंगे? अरे सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे अधिकारी जाते ना बाई कार जाते, तो पता चलता सड़क की क्या दशा है। आप हेलीकॉप्टर से फट से वहां उतर गए और कैबिनेट कर दिया आपने और फिर आ गए वापस। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार सैर सपाटे वाली है। उनको जमीनी बुनियादी पर जमीनी हकीकत जाननी चाहिए उत्तराखंड में कि कैसे आखिर वहाँ की आवाम जी रही है। कैमरामैन हरीश राणा के साथ मैं सीमा खत्री, TV1।